जहाँ महाराज कहते हैं स्वरूप होता है, इधर नरकों का वर्णन करते राजन। अगर कोई ऐसा प्राणी हो किसी कारण से अगर उसमें दोष हो गया हो, उस दोष की निवृत्ति कैसे की जाएगी? हमारे यहाँ संसार में नरक के वर्णन किए गए। बोले महाराज तुमने उदाहरण दिए बहुत ही अच्छा। भूलोक खगलोक सुखदेव भगवान कहते हैं 14 भुवन ब्रह्मांड विस्तार, 50 करोड़ योजन, 7 द्वीप 7 समुद्र, पृथ्वी 99,000 योजन दूर दक्षिण की तरफ नरकों का दरवाजा है। हम लोग 3 रूप से ढके हुए हैं। 3 केवल पृथ्वी है, 1 पृथ्वी है, 3 पानी है। 3 क्या है? पानी है, जल है, और 1 पृथ्वी है। जितना आपको विश्व दिख रहा है सब एक है। ऊपर पानी है, जमीन के स्तर में नीचे पानी है, जल है, और समुद्र के घिरे हुए हम लोग लगे हुए हैं। 3 स्तर में पानी है, केवल 1 स्तर में पूरा ब्रह्मांड है जितना हम लोग दिख रहे हैं। बोले फिर कहाँ है? बोले महाराज 99,000 योजन दूर दक्षिण तरफ महाराज नरक का द्वार है। परीक्षित भूलोक और खगोल का वर्णन है। बोले 7 द्वीप 7 समुद्र और 28 प्रकार के नरक है महाराज, जिसमें से 2-4 नरक जो विशेष हैं उनका वर्णन आप लोग सुने। जो दूसरे को धन के स्त्रियों का हरण करते हैं उनको आंध्र तामिस नरक में ले जाया जाता है। जो जीव की हत्या करते हैं उनके रौरव नाम के नरक में ले जाया जाता है। रौरव नाम के, जैसे पशु पक्षी को हम लोग भक्षण करते हैं ना, उसी तरह हमको भी महाराज वहां पे पिरोया जाता है। शरीर को बहुत कष्ट होता है, इन कष्ट की निवृत्ति नहीं हो पाती है। माता पिता वेद और ब्राह्मण का जो विरोध करते हैं तो काल सुख नाम के नरक में ले जाया जाता है। और तपती हुई भूमि रहती है जो महाराज तांबे के समान जल रहती है, जलती रहती है, उस पर हमको आपको दौड़ना पड़ता है। इतना जलती है कि आप कहीं रुक नहीं सकते हैं, इतनी जलती रहती है, फिर भी जीव तड़पता रहता है। बोले महाराज जो निरपराध को दंड देते हैं वो सूकर मुख नाम के नरक में जाते हैं। जैसे कोलू होता है ना, जैसे गन्ना की पिराई होती है, इसी तरह शरीर की पिराई होती है, उसमें बूंद बूंद रक्त निकलता है, फिर भी शरीर छूटता नहीं। बोले महाराज यज्ञ में जो पशु की बलि करते हैं उनको विश्व नाम के नरक में ले जाया जाता है। यहाँ अमृत में यातना देकर तिल तिल बराबर काटते हैं, टुकड़ा करते हैं। बोले परीक्षित इतने भयंकर अपराध करने के बावजूद अगर बचने का उपाय क्या है? इस संसार के प्राणी तो कुछ ना कुछ महाराज बचने का उपाय सारांश निकालेंगे। बोले हाँ, तो सुंदर अजामिल का प्रसंग है। इसके पूर्व आइए भगवान के नाम का आसन लेते हुए सभी लोग तब अजामिल कथा में प्रवेश पाएंगे। क्या चीज